जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की इस अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं एक ऐसी रिपोर्ट से जो आपको अचंभित कर सकती है। आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपसे ये कहूं कि भारत को एक ऐसी कंपनी की तरफ से 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफर किया गया है जिसने आज तक कोई भी एयरक्राफ्ट बनाकर तैयार नहीं किया है, तो आपकी प्रतिक्रिया कैसी होगी? निसंदेह आप भी कहेंगे कि ये काफी मूर्खतापूर्ण वक्तव्य है, लेकिन ये चीजें हो चुकी हैं। दरअसल क्रिस बास्कर, जो कि चीफ डिजाइनर हैं स्टवार्टी एयरोस्पेस के, उन्होंने भारत को एक ऐसा प्रपोजल दिया है जिसने सबको दंग कर दिया है। दरअसल उन्होंने भारत को SM-39 रेजर नाम से एक नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर जो है और फाइटर बॉम्बर जो है वो ऑफर किया है, जिसको लेकर कंपनी क्लेम करती है कि इसकी कटिंग एज परफॉर्मेंस जो है भारत की सभी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है। अगर हम स्टवार्टी की बात करें तो ये कंपनी न सिर्फ भारत को ऑफर कर रही है बल्कि अमेरिका को भी इसने SM-39 ऑफर किया है। और उनका ये दावा है कि SM-39 जो वारप्लेन मार्केट है इसमें एक रेवोल्यूशन लेकर आ सकती है, क्योंकि जो प्रोग्राम कॉस्ट है इसको लेकर वो क्लेम करते हैं कि यहाँ पर इसकी जो प्रोग्राम कॉस्ट है ये $3.3 बिलियन की आने वाली है, जहाँ पर प्लेन की जो यूनिट प्राइस होगी ये $85 मिलियन की होने वाली है। बेस्कर ने न सिर्फ भारत को ये ऑफर किया है बल्कि अमेरिका सहित और भी कई नेशंस हैं जिनको इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया गया है। हालांकि अभी इस पर चर्चा करना व्यर्थ है, क्योंकि निसंदेह आप सब जानते हैं कि भारत ऐसे किसी भी प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं करेगा और भारत इस समय अपने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर प्रतिबद्ध है। और जैसी संभावनाएं प्रबल हो रही हैं उसको देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले निकट भविष्य में हमें कोई विदेशी FGF शायद देखने को ना मिले, क्योंकि आडा से जिस प्रकार की रिपोर्ट निकल के आ रही है, आडा इस चीज को लेकर आश्वस्त है कि 2027 से 28 तक एमका की पहली उड़ान किसी भी कीमत में आयोजित कर ली जा रही है और 2030 तक इनको प्रोडक्शन में उतारे जाने की जो एग्रेसिव टाइमलाइन है इसको डिस्कस किया जा रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है सोलर डिफेंस को लेकर। सोलर डिफेंस की तरफ से इस समय एक के बाद एक जो बड़ी घोषणा है वो की जा रही है, और इसी बीच सत्यनारायण नुआल सर, जो कि चेयरमैन हैं सोलर डिफेंस और एरोस्पेस लिमिटेड के, उन्होंने एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है जहां पर उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि भारतीय थल सेना को 480 नागास्त्र 1 जो कि मैन पोर्टेबल कामिकाजी ड्रोन्स हैं, इनके ऑर्डर को पूरा कर लिया गया है या ये ड्रोन डिलीवर किए जा चुके हैं। ये डिलीवरी 2025 में पूरी हुई है। इसके पहले अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो 120 यूनिट जो है फर्स्ट बैच में भारतीय सेना को डिलीवर करी गई थी। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि नागास्त्र 1 जो कि एक लाइट वेट कामिकाजी ड्रोन है, ये भारतीय सेना की काफ़ी मदद करने वाला है और ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का एक जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने कहा हमारी जर्नी काफ़ी उतार चढ़ाव भरी थी, लेकिन हमने फाइनली जो 480 यूनिट्स का ऑर्डर है जिसकी शुरुआत 2024 में हुई थी उसको हमने पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि नागास्त्र 1 एक मैन पोर्टेबल फिक्स्ड विंग इलेक्ट्रिक अनमैन एरियल व्हीकल है जो कि कामिकाजी मोड में ऑपरेट करने के लिए बनाई गई है। कामिकाजी मोड का मतलब ये होता है कि ये ड्रोन सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म के साथ आता है, जहां पर ये टारगेट पे इम्पैक्ट करते ही डिस्ट्रक्ट कर लेता है खुद को या खुद को एक्सप्लोड कर लेता है, और इससे जो दुश्मन है उनको भारी नुकसान होता है। आपने रशिया यूक्रेन युद्ध में इस प्रकार के ड्रोन्स का काफ़ी व्यापक पैमाने पर जो यूज़ है वो देखा होगा। नागास्त्र 1 की बात करें तो इसका वजन सिर्फ 9 किलोग्राम का है और इसको GPS इनेबल प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा घातक है और कंपनी ये क्लेम करती है कि ये सुसाइड ड्रोन जो हाई वैल्यू थ्रेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में काफ़ी मदद करेगा, जैसे कि एनिमी पर्सनल हो गए, लाइट व्हीकल हो गई, कमांड पोस्ट हो गया या दूसरे जो उनके हाई वैल्यू एसेट्स हैं उनको टारगेट करने में ये जो ड्रोन है ये काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। ये जो ड्रोन है ये बेसिकली 15 किलोमीटर की रेंज को ऑफर करता है और इसके अलावा इसका जो एंड्योरेंस टाइम है वो भी तकरीबन 30 मिनट का है। अगर आने वाले भविष्य में आपको लार्सन टुब्रो और दूसरी प्राइवेट कंपनियों का एक कंसोर्टियम भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन बनाता दिखाई पड़े तो आपको आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आइए जानते हैं। हाल ही में लार्सन टुब्रो के जो हेड हैं जयंत दामोदर पाटिल सर, उन्होंने मीडिया को दी गए एक वक्तव्य में अपना एम्बिशियस विजन सामने रखा है, जहां पर उन्होंने कहा है कि भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री अब लगातार आगे बढ़ती जा रही है और हम ये चाहते हैं कि हमने कावेरी इंजन प्रोग्राम से जो लेसन सीखे हैं उनके आधार पर स्वदेशी तौर पर जो 110 किलोटन थ्रस्ट का इंजन है इसको बनाया जाए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि लार्सन टुब्रो और दूसरी मेजर जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं उनके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो इस पूरे उद्देश्य को पूर्ण करने में सक्षम है, लेकिन भारत को अपनी कुछ जो पॉलिसीज हैं उनमें बदलाव करना होगा जो कि हमारे आड़े आ रही हैं।
उन्होंने कहा कि कावेरी इंजन प्रोग्राम हमारा एक काफ़ी एम्बिशियस प्रोग्राम था जिसको 1986 में शुरू किया गया इस उद्देश्य के साथ कि यह आज नहीं तो कल तेजस को पावर करेगा। लेकिन अभी भी ये इंजन अपने रिक्वायर्ड ट्रस्ट से काफ़ी दूर है। लेकिन हम सब जानते हैं कि आने वाले भविष्य में ये कभी न कभी सफल ज़रूर होगा। लेकिन अगर भारत सरकार ये चाहती है कि प्रोग्राम को रफ्तार से आगे बढ़ाया जाए तो पाटिल सर का जो प्रपोजल है उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 110 किलोटन क्लास का जो इंजन है ये हमारी सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। न सिर्फ एम का बल्कि दूसरे फाइटर जेट्स के लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण होने वाला है जैसे कि तेजस मार्क 2 भी हो गया। और इसके लिए जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है उनकी रिक्वायरमेंट होगी जैसे कि सिंगल क्रिस्टल ब्लेड, थर्मल बैरियर कोटिंग और भी दूसरी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगी। और ऐसे में उन्होंने ये उद्देश्य सामने रखा है अपना कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके पास ये पोटेंशियल है कि वो इस प्रकार के काम को पूरा कर सकते हैं जैसे कि महिंद्रा एरोस्पेस, टाटा एडवांस सिस्टम, गोदरेज एरोस्पेस और भी दूसरी कंपनियां हैं जो GTRE के साथ मिलकर के इस कार्य की पूर्ति जो है कर सकती है। तो कुल मिलाकर के आने वाले भविष्य में अगर आपको ये कंपनियां देखने को मिले इंजन बनाते हुए तो आपको आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को लेकर आ रही है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने एक ऐसी अनाउंसमेंट करी है जो आपको काफ़ी खुश करने के लिए सक्षम है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए कंफर्म कर दिया है कि भारत में इंडिजिनस और इम्पोर्टेड जो हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट है उन सबको एक बड़ा कैपेबिलिटी बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की तरफ से कंफर्म किया गया है कि हेलिना और ध्रुवास्त्र जो हमारी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है इनका इंटीग्रेशन ना सिर्फ हमें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड और ALH रुद्र बल्कि हमें जो 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं इनमें भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स में भी हमें देखने को मिलेगी। अपाचे जो कि ऑलरेडी AGM-114 हेलफायर को यूज़ करते हैं और जब उनको जो कॉम्बिनेशन मिलेगा ध्रुवास्त्र और हेलिना का उसके बाद उनकी लिथैलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हेलिना को बेसिकली हम ध्रुवास्त्र के नाम से भी जानते हैं जो कि एक एयर लॉन्च वेरिएंट है 3rd जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का, और ये बेसिकली जो आर्मर टारगेट्स हैं उनको हिट करने में यूज़ की जाती है या फिर जो फोर्टिफाइड पोजीशंस हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करने में ये काफ़ी मददगार साबित होती है। इसको ऑलरेडी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जिसको हम रुद्र के नाम से जानते हैं उससे टेस्ट किया जा चुका है और इस समय ये LCS प्रचंड में इंटीग्रेशन से गुजर रही है। आने वाले भविष्य में या आने वाले 1 से 2 महीने में LCS प्रचंड में इसके इंटीग्रेशन को पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद भारतीय वायुसेना के जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट हैं उनमें भी ये मिसाइल हमें देखने को मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने यह भी कंफर्म किया है कि आने वाले भविष्य में मिसाइल के क्षेत्र में जितने डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे जो हेलीकॉप्टर से संबंधित होंगे उन्हें भारतीय वायुसेना की सभी फ्लीट में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी चुनिंदा प्लेटफॉर्म को ही ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं ये मिलेंगी। BDR ऑफिशियल ने यह भी महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि LCS प्रचंड में इस समय जो कार्य है वो रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है और आने वाले भविष्य में इसके सिलसिलेवार टेस्टिंग की शुरुआत होगी और फिर LCS प्रचंड को एक ऐसी ताकत मिलेगी जो इसे अपनी कैटेगरी का सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर बना देगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।